नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी डायनामिक बुक के बारे में जिसे हम पढ़कर तथा फॉलो करके ज़िंदगी को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये बुक है जेम्स क्लियर द्वारा लिखित एटॉमिक हैबिट। इस बुक का पहला अध्याय है छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। लेखक कहते हैं कि आदतें आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रहने पर उनके परिणाम ज़बरदस्त होते हैं। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलट कर देखने पर ही आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देती है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उस पल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें तो आप मिलेनियर नहीं बन जाते हैं। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाते हैं तो इससे आप फिट नहीं हो जाते हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मैंडेरिन भाषा सीखते हैं तो आप उसे पूरा नहीं सीख सकते हैं। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्याओं में फिसल जाते हैं। जब हम अपने 1% दोषों को हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत साबित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवृद्धि होकर विनाशकारी परिणामों में बदल जाते हैं। ये कई गलत कदमों का संग्रह है, 1% बदतर यहाँ और 1% बदतर वहाँ, जिससे अंततः एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सभी बड़ी चीज़ों की शुरुआत छोटी होती है। एक छोटा निर्णय ही हर आदत का बीज होता है। जब उस निर्णय को दोहराया जाता है तो एक आदत उग जाती है और धीरे धीरे ज़्यादा शक्तिशाली बनने लगती है। कुछ समय बाद इसकी जड़ें जमने लगती हैं और शाखाएं बनने लगती हैं। इसीलिए पुरानी बुरी आदत को छोड़ने का काम अपने भीतर किसी विशाल और शक्तिशाली वटवृक्ष को जड़ से उखाड़ने जैसा होता है। दूसरी ओर अच्छी आदत को डालने का काम किसी नाजुक फूल को एक समय में एक दिन उगाने जैसा होता है। आधुनिक बुद्धिमत्ता का दावा है कि हम जीवन में जो चाहते हैं, बेहतर फिटनेस हासिल करना, सफल व्यवसाय चलाना, ज़्यादा तनाव रहित रहना और कम चिंता करना, मित्रों और परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना, उसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्पष्ट लक्ष्य तय करें जिनकी दिशा में हम काम कर सकें। एटॉमिक हैबिट वह छोटी आदत है जो किसी ज़्यादा बड़े सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणुओं की ईंटें हैं, उसी तरह एटॉमिक आदतें भी उल्लेखनीय परिणामों की ईंटें हैं। अध्याय 2, आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे तय करती हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से उत्पन्न होती है। कई लोग जीवन भर ज्ञान शून्य खुमारी में रहते हैं और अपनी पहचान से जुड़े विश्वासों का अंधानुकरण करते हैं। जैसे दिशाओं के मामले में मैं बहुत बुरा हूँ, मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं लोगों के नाम याद रखने में बुरा हूँ, मुझे हमेशा देर हो जाती है और इसी तरीके की कई सारी चीज़ें हैं। जब आप बरसों से खुद को कोई कहानी बता रहे हो तो इन मानसिक खांचों में फिसलना और इन्हें सच मानना आसान होता है। कोई विचार या काम आपकी पहचान से जितनी गहराई से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने विश्वासों को लगातार संपादित करें और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तृत करते रहें। अध्याय 3, 4 आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे डालें। आदत वह व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वह स्वचालित हो गया है। आदतों का चरम उद्देश्य न्यूनतम संभव ऊर्जा और प्रयास से जीवन की समस्याओं को सुलझाना है। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 आसान कदमों में विभाजित किया जा सकता है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। ये 4 कदमों का पैटर्न हर आदत की रीढ़ है। आपका मस्तिष्क हर बार इसी क्रम में इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले आता है संकेत। संकेत आपके मस्तिष्क को कोई व्यवहार शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। संकेत का मतलब है वह जानकारी जो किसी पुरस्कार की भविष्यवाणी करता है। हम ज़्यादातर समय ऐसे संकेतों पर ध्यान देते हैं जो धन और शोहरत, शक्ति और स्टेटस, प्रशंसा और अनुमोदन,
प्रेम और मित्रता या व्यक्तिगत संतुष्टि का एहसास जैसे द्वितीयक पुरस्कारों का भविष्यवाणी करते हैं। लालसा दूसरा कदम है और ये हर आदत के पीछे की उत्प्रेरक शक्ति है। अगर उत्प्रेरण या इच्छा नहीं है, अगर परिवर्तन की लालसा नहीं है, तो हमारे पास काम करने का कोई कारण ही नहीं होता है। तीसरा कदम है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है कुछ करना। यह किसी विचार या कार्य का रूप ले सकती है। प्रतिक्रिया होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और उस काम को करने में कितनी दिक्कतें हैं। प्रतिक्रिया से अंततः पुरस्कार मिलता है। पुरस्कार हर आदत का अंतिम लक्ष्य है। संकेत पुरस्कार को देखना या भापना है। लालसा पुरस्कार को चाहना है। प्रतिक्रिया पुरस्कार को हासिल करने का प्रयास है। हम पुरस्कार इसलिए हासिल चाहते हैं क्योंकि वे दो उद्देश्यों को पूरा करते हैं। पहला, वे हमें संतुष्टि देते हैं और दूसरा, वे हमें सिखाते हैं। यदि किसी व्यवहार में इन चारों अवस्थाओं में से एक की भी कमी हो तो वह आदत नहीं बन पाएगा। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का इस्तेमाल करके हम बेहतर आदतें डाल सकते हैं। ये हैं: इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं और इसे संतुष्टिदायक बनाएं। अध्याय 4, वह व्यक्ति जो सही नहीं दिख रहा है। आदतों को बदलते समय हमारे सामने की एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में जागरूक रहें। इससे यह स्पष्ट होता है कि बुरी आदतों के परिणाम अनजाने में ही हमारे सामने इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम उनके बारे में जागरूक ही नहीं होते हैं। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पॉइंट एंड कॉल सिस्टम बनाना चाहिए। बुरी आदतों को बदलने की दिशा में पहला कदम उन्हें खोजना है। अगर आपको महसूस होता है कि आपको अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है तो आप अपने जीवन में पॉइंटिंग एंड कॉलिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप अपनी बुरी आदतों के बारे में ज़ोर से बोलते हैं तो परिणाम ज़्यादा वास्तविक लगने लगते हैं। इससे आप बेध्यानी से अपनी पुरानी दिनचर्या में नहीं फिसलते हैं और चेतन होकर सही काम करते हैं। यह नीति कार्यसूची के किसी काम को याद रखने में भी मदद करती है। व्यवहार के परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग और आदतों को स्कोरबोर्ड जैसी रणनीतियों का लक्ष्य यही है कि आप अपनी आदतों को पहचानें और उन्हें प्रेरित करने वाले संकेतों को स्वीकार करें ताकि आप पुरस्कारदायक प्रतिक्रिया कर सकें। अध्याय 5, नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम इसे स्पष्ट करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि वास्तव में उनमें स्पष्टता की कमी है। द डिडरॉट इफेक्ट बताता है कि एक नया कब्जा प्राप्त करने से अक्सर खपत का एक सर्कल बन जाता है जिससे अतिरिक्त खरीदारी होती है। एक नई आदत बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक यह है कि आप प्रत्येक दिन पहले से ही मौजूदा आदत की पहचान करें और फिर अपने नए व्यवहार को शीर्ष पर रखें। इसे हैबिट स्टैकिंग कहा जाता है। हैबिट स्टैकिंग फार्मूला है: वर्तमान आदतों के बाद में नई आदत लूँगा। 2 सबसे आम संकेत समय और स्थान है। क्रियान्वयन इरादे की तकनीक का इस्तेमाल करके आप किसी नई आदत को किसी निश्चित समय और निश्चित जगह के साथ जोड़ सकते हैं। क्रियान्वयन इरादा बनाने का फार्मूला है: मैं जगह पर समय पर व्यवहार करूँगा। आदतों के ढेर की रणनीति का इस्तेमाल आप किसी नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। अध्याय 6, प्रेरणा को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्यावरण अक्सर अधिक मायने रखता है। पर्यावरण अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को आकार देता है। संदर्भ में छोटे बदलाव समय के साथ व्यवहार में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है। हम उन संकेतों को नोटिस करने की अधिक संभावना रखते हैं जो बाहर खड़े होते हैं। अपने परिवेश में अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट करें। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी एक ट्रिगर से नहीं बल्कि व्यवहार के आसपास के पूरे संदर्भ से जुड़ जाती हैं। संदर्भ क्यों बन जाता है? नए परिवेश में नई आदतें बनाना आसान है क्योंकि आप पुराने संकेतों के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। अध्याय 7, आत्मनियंत्रण का रहस्य। व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का व्युत्क्रम इसे अदृश्य बना देता है। एक बार आदत बन जाने के बाद इसे भुलाए जाने की संभावना नहीं है।
उच्च आत्मनियंत्रण वाले लोग मोहक स्थितियों में कम समय व्यतीत करते हैं। प्रलोभन का विरोध करने की अपेक्षा उससे बचना आसान है। एक बुरी आदत को ख़त्म करने के सबसे व्यावहारिक तरीकों में से एक यह है कि इसका कारण बनने वाले क्यों के संपर्क को कम किया जाए। आत्मनियंत्रण एक अल्पकालिक रणनीति है, दीर्घकालिक नहीं। अध्याय 8, आदत को अनूठा कैसे बनाएं। लेखक कहते हैं, व्यवहार परिवर्तन का दूसरा नियम इसे आकर्षक बनाता है। अवसर जितना अधिक आकर्षक होता है, आदत बनने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। आदतें एक डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप है। जब डोपामाइन बढ़ता है तो कार्य करने की हमारी प्रेरणा भी बढ़ती है। यह एक इनाम की प्रत्याशा है, इसकी पूर्ति नहीं, जो हमें कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, डोपामाइन स्पाइक उतना ही अधिक होगा। प्रलोभन बंडलिंग आपकी आदतों को और अधिक आकर्षक बनाने का एक तरीका है। रणनीति यह है कि आप जिस क्रिया को करना चाहते हैं उसे उस क्रिया के साथ जोड़ दें जिसे आपको करने की आवश्यकता है। अध्याय 9, आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और दोस्तों की भूमिका। लेखक कहते हैं, जिस संस्कृति में हम रहते हैं वह निर्धारित करती है कि कौन से व्यवहार हमारे लिए आकर्षक हैं। हम उन आदतों को अपनाते हैं जो हमारी संस्कृति द्वारा प्रशंसित और अनुमोदित हैं, क्योंकि हमारे पास जनजाति में फिट होने और उससे संबंधित होने की तीव्र इच्छा है। हम 3 सामाजिक समूहों की आदतों की नकल करते हैं। पहला, करीबी यानी परिवार और दोस्त, कई जनजाति और शक्तिशाली स्थिति और प्रतिष्ठा वाले। ठीक है। बेहतर आदतें बनाने के लिए आप सबसे प्रभावी चीज़ों में से एक संस्कृति में शामिल हो सकते हैं जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य व्यवहार है और आपके पास पहले से ही समूह के साथ कुछ सामान्य है। जनजाति का सामान्य व्यवहार अक्सर व्यक्ति के वांछित व्यवहार पर हावी हो जाता है। अधिकांश दिनों में हम स्वयं सही होने के बजाय भीड़ के साथ गलत होना पसंद करते हैं। यदि कोई व्यवहार हमें स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा दिला सकता है तो हम इसे आकर्षक पाते हैं। अध्याय 10, अपनी बुरी आदतों के कारणों को कैसे खोजें और ठीक करें। व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का व्युत्क्रम इसे अनाकर्षक बनाता है। हर व्यवहार में एक सतह स्तर की लालसा और एक गहरा अंतर्निहित मकसद होता है। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं का आधुनिक समाधान है। आपकी आदतों का कारण वास्तव में भविष्यवाणी है जो उनसे पहले होती है। भविष्यवाणी एक भावना की ओर ले जाती है। एक बुरी आदत से बचने के लाभों पर प्रकाश डालिए ताकि वह अनाकर्षक प्रतीत हो। आदतें तब आकर्षक होती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं और अनाकर्षक होती हैं जब हम उन्हें नकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं। एक कठिन आदत से ठीक कुछ ऐसा करके एक प्रेरणा अनुष्ठान बनाएं जिसमें आप आनंद लेते हैं। अध्याय 11, धीरे चलो लेकिन कभी पीछे मत हटो। व्यवहार परिवर्तन का तीसरा नियम इसे आसान बनाना है। सीखने का सबसे प्रभावी रूप अभ्यास है, नियोजन नहीं। गति में नहीं, कार्यवाही करने पर ध्यान दें। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यवहार पुनरावृत्ति के माध्यम से उत्तरोत्तर अधिक स्वचालित हो जाती है। जितना समय आप एक आदत का प्रदर्शन कर रहे हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपने इसे किया है। अध्याय 12, न्यूनतम प्रयास का नियम। मानव व्यवहार कम से कम प्रयास के नियम का पालन करता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर आकर्षित होंगे जिसके लिए कम से कम काम की आवश्यकता होगी। ऐसा माहौल बनाएं जहां सही काम करना जितना आसान हो सके हो जाए। अच्छे व्यवहार से जुड़े घर्षण को कम करें। जब घर्षण कम होता है तो आदतें आसान हो जाती हैं। भविष्य की कार्यवाही को आसान बनाने के लिए अपने परिवेश को बेहतर बनाएं। अध्याय 13, 2 मिनट के नियम का उपयोग करके टाल मटोल को कैसे रोकें। हर दिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। जेम्स इन छोटे विकल्पों को निर्णायक क्षणों के रूप में संदर्भित करता है। निर्णायक क्षण आपके भविष्य के लिए उपलब्ध विकल्पों को निर्धारित करते हैं। एक आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित किया जाना चाहिए। आदतें
कुछ सेकंड में पूरी की जा सकती हैं, लेकिन बाद में मिनटों या घंटों के लिए आपके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। कई आदतें निर्णायक क्षणों में होती हैं। कई विकल्प जो सड़क में कांटे की तरह होते हैं और या तो आपको उत्पादक दिन या अनुत्पादक की दिशा में भेजते हैं। 2 मिनट का नियम कहता है कि जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम समय लगाना चाहिए। जितना अधिक आप एक प्रक्रिया की शुरुआत का अनुष्ठान करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना ये हो जाती है कि आप गहन ध्यान की स्थिति में फिसल सकते हैं, जो महान कार्य करने के लिए आवश्यक है। अनुकूलन करने से पहले मानकीकरण करें। आप ऐसी आदत में सुधार नहीं कर सकते जो मौजूद ही नहीं है। अध्याय 14, अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का व्युत्क्रम इसे कठिन बना रहा है। एक प्रतिबद्धता उपकरण एक विकल्प है जिसे आप वर्तमान में बनाते हैं, जो भविष्य में बेहतर व्यवहार को लॉक करता है। भविष्य के व्यवहार को लॉक करने का अंतिम तरीका अपनी आदतों को स्वचालित करना है। एक बारगी विकल्प जैसे एक बेहतर गधा खरीदना या एक स्वचालित योजना में नामांकन करना एकल कार्य है जो आपकी भविष्य की आदतों को स्वचालित करते हैं और समय के साथ बढ़ते रिटर्न प्रदान करते हैं। अपनी आदतों को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सही व्यवहार की गारंटी देने की सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। अध्याय 15, व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम। व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम इसे संतोषजनक बनाता है। अनुभव संतोषजनक होने पर हम एक व्यवहार को दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं। मानव मस्तिष्क विलंबित पुरस्कारों पर तत्काल पुरस्कारों को प्राथमिकता देने के लिए विकसित हुआ। व्यवहार परिवर्तन का कार्डिनल नियम, जो तुरंत पुरस्कृत किया जाता है वह दोहराया जाता है, जिसे तुरंत दंडित किया जाता है उसे टाला जाता है। लगे रहने की आदत डालने के लिए आपको तुरंत सफल महसूस करने की आवश्यकता है, भले ही एक छोटे तरीके से हो। व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम, इसे स्पष्ट करें, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं। बाधाओं को बढ़ाएं कि इस बार एक व्यवहार किया जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन का चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। यह संभावना बढ़ाता है कि अगली बार व्यवहार दोहराया जाएगा। अध्याय 16, प्रतिदिन अच्छी आदतें कैसे अपनाएं। अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहार्ट के नाम पर गुडहार्ट के कानून में कहा गया है कि जब एक उपाय एक लक्ष्य बन जाता है तो ये एक अच्छा उपाय नहीं रह जाता है। सबसे संतोषजनक भावनाओं में से एक प्रगति करने की भावना है। एक आदत ट्रैकर ये मापने का एक आसान तरीका है क्या आपने कोई आदत की है, जैसे कैलेंडर पर एक्स को चिन्हित करना। आदत ट्रैकर्स और माप के अन्य दृश्य रूप अपनी प्रगति के स्पष्ट प्रमाण प्रदान करके आपकी आदतों को संतोषजनक बना सकते हैं। श्रृंखला मत तोड़ो, अपनी आदत की लकीर को जीवित रखने का प्रयास करें। 2 बार कभी ना चूकें। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो जितनी जल्दी हो सके ट्रैक पर वापस आने का प्रयास करें। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ माप सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अध्याय 17, कैसे एक जवाबदेही भागीदार सब कुछ बदल देता है। व्यवहार परिवर्तन के चौथे नियम का व्युत्क्रम इसे असंतोषजनक बना रहा है। अगर यह दर्दनाक या असंतोषजनक है तो हम एक बुरी आदत को दोहराने की संभावना कम रखते हैं। जवाबदेही भागीदार निष्क्रियता के लिए तत्काल लागत पैदा कर सकता है। हम इस बात की गहराई से परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे बारे में कम राय रखें। एक आदत अनुबंध का उपयोग किसी भी व्यवहार के लिए सामाजिक लागत जोड़ने के लिए किया जा सकता है। ये आपके वादों के उल्लंघन की कीमत को सार्वजनिक और दर्दनाक बनाता है। ये जानना कि कोई और आपको देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अध्याय 18, प्रतिभा के बारे में सच्चाई। सफलता की अपनी बाधाओं को अधिकतम करने का रहस्य प्रतिस्पर्धा का सही क्षेत्र चुनना है। सही आदत चुनें और प्रगति आसान है। गलत आदत चुन लो और जीवन एक संघर्ष है। जीन को आसानी से नहीं बदला जा सकता है।
जिसका अर्थ है वे अनुकूल परिस्थितियों में एक शक्तिशाली लाभ और प्रतिकूल परिस्थितियों में एक गंभीर नुकसान प्रदान करते हैं। आदतें तब आसान हो जाती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं के साथ संरेखित होती हैं। उन आदतों को चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं। एक ऐसा खेल खेलें जो आपकी ताकत का समर्थन करता है। यदि आपको कोई ऐसा खेल नहीं मिल रहा हो तो जो आपके पक्ष में है तो एक बनाएं। चीन एक कड़ी मेहनत की आवश्यकता को समाप्त नहीं करते हैं, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि किस चीज़ पर मेहनत करनी है। अध्याय 19 गोल्डीलॉक्स नियम, जीवन और कार्य में प्रेरित कैसे रहें। गोल्डीलॉक्स नियम कहता है कि मनुष्य उन कार्यों पर काम करते समय चरम प्रेरणा का अनुभव करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं के किनारे पर है। सफलता के लिए सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं बल्कि ऊब है। जैसे जैसे आदतें नियमित होती जाती हैं वे कम दिलचस्प और कम संतोषजनक होती जाती हैं। हम ऊब जाते हैं। जब कोई प्रेरित महसूस करता है तो कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है। जब काम रोचक ना हो तो चलते रहने की क्षमता ही फर्क पैदा करती है। पेशेवर शेड्यूल्स चिपके रहते हैं, एमेच्योर जीवन को रास्ते में आने नहीं देते हैं। अध्याय 20 अच्छी आदतें बनाने का नकारात्मक पहलू। आदत का उल्टा यह है कि हम बिना सोचे समझे काम कर सकते हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि हम छोटी छोटी त्रुटियों पर ध्यान देना बंद कर दें। आदतें प्लस जानबूझकर अभ्यास इक्वल टू निपुणता। प्रतिबिंब और समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको समय के साथ अपने प्रदर्शन के प्रति जागरूक रहने की अनुमति देती है। जितना अधिक हम किसी पहचान से चिपके रहते हैं उतना ही कठिन हो जाता है उससे आगे बढ़ना। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस पुस्तक के माध्यम से आप व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों को जान चुके हैं। अब आपके पास ऐसे औजार तथा रणनीतियाँ आ चुकी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं और बेहतर आदतें डाल सकते हैं। यही छोटी छोटी आदतों की शक्ति है, छोटे छोटे परिवर्तन, असाधारण परिणाम। आशा करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में मुझे बताएं कि और कौन सी बुक्स के बारे में जानकारी चाहिए तथा इस बुक का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। नमस्कार।